इधर चाहे जितना रो लो, जितने आंसू बहा लो, मगर इन आंसुओं की इधर कोई कीमत नहीं लगाएगा, कोई खरीदार नहीं आएगा। आंसू बहते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, इधर आंसुओं का कोई खरीदार नहीं, लेकिन तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम आका फरमाते हैं, इधर दुनिया में किसी के लिए रो, किसी भी वजह से रो, कोई आंसुओं का खरीदार नहीं है, मगर कभी एक मर्तबा अपने रब की मोहब्बत में रो लो, कभी एक मर्तबा रब की खशियत के सबब रो लो। एक बार अगर आंख में दो आंसू आ गए, कीमत उनकी बड़ी है। इधर आंख में आंसू आएंगे, दुनिया में कोई खरीदार नहीं, मगर रब के खौफ से जो आंसू निकले, उनका खरीदार परवरदिगार है। उन आंसुओं की कीमत भी बड़ी है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, दो आंसू अल्लाह के खौफ से जो निकलते हैं, आका फरमाते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये है, कल मैदान में में अल्लाह के गुस्से की और गजब की आग को ये दो आंसू ठंडा कर देंगे। गौसे आजम सरकार की मोहब्बत यकीन करें, दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, हश्र में, दोनों में काम। मगर चूंकि मैंने अर्ज किया कि हमारा दावा बड़ा है मोहब्बत का, मगर जिंदगी में हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती, मोहब्बत से जिंदगियां खाली नजर आती। हमने समझा मोहब्बत इसी का नाम है। 11वीं आ गई, एक पतीला बनाओ बिरयानी का, लोगों को खिला दो, मोहब्बत का हक अदा हो गया। इसाले सवाब आप कर रहे हैं, तबर्रुक है 11वीं का, बिरयानी अच्छी बात है, खाएं खिलाएं, सवाब मिलेगा, बरकतें हासिल होंगी, ये कारे सवाब है, मगर ये असल नहीं है। असल मोहब्बत ये है कि गौसे आजम ने जिस बात का हुक्म दिया उस पे अमल किया जाए, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत पे अमल किया जाए, उनकी सीरत पे गौर किया जाए, उस पे अमल किया जाए। गौर करो मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की सीरत पे नजर डालो। करामतें तो सुनते ही रहते हो, और यकीनन करामतें विलायत का हिस्सा होती है, लेकिन याद रखना, करामतों के अलावा असल जो वली की जिंदगी होती है वो मुजाहिदात होते हैं, असल जो वली की जिंदगी होती है वो इबादतें होती है, वो रियाजतें होती है, वो बंदगी के तकाजे होते हैं, वो सजदे होते हैं, वो अल्लाह का खौफ होता है, वो खौफ खुदा की तरगीब देते हैं। ऐ लोगों, आज हम लोग मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम की सीरत में नजर नहीं डालते। सीरत गौसे आजम देखो मेरे अजीजों, सीरत गौसे आजम तो ये है, सरकार गौसे आजम जब तकरीर किया करते थे, वाज किया करते थे, आपकी महफिल के अंदर 70 हजार लोग होते थे, 70,000 का मजमा है। आप जब खौफे खुदा पे बात करते थे, खशियत इलाही पे बात करते थे, हजरत अबू अली हयाती आपके खलीफा फरमाते हैं, हमने लोगों को गिना है, आपके मजमे के अंदर लोग खौफे खुदा के सबब रोते थे, उनकी चीखें निकलती थी, और कई ऐसे होते थे जो खौफे खुदा के सबब रोते हुए उनके जिस्म से जान निकल जाती थी, वो दुनिया से रुखसत हो जाते थे। फरमाते हमने देखा है आपके आवाज के अंदर से 70 जनाजे निकला करते थे। जिंदगी 70 जनाजे निकलते थे, क्योंकि इतना लोग रोते थे। आज हमारी आंखें कभी नम नहीं होती, कभी नहीं भीगती, अल्लाह के खौफ के सबब कभी आंख में आंसू नहीं आता। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तब रोते हैं, अगर चोरी हो जाए तब रोएंगे, कारोबार में नुकसान हो जाए तब रोएंगे। आखिरत का नुकसान हो रहा है, कोई रोने वाला नहीं।
इधर नुकसान हुआ, सब आंसू बहा रहे हैं, और आखिरत का नुकसान किसी को नजर नहीं आता। हुजूर गौसे आजम, इधर हम रोते हैं ना, हमें मलाल होता है, कोई अपना दुनिया से चला गया, किसी की मोहब्बत में रो रहे, किसी और वजह से रो रहे। इधर चाहे जितना रो लो, जितने आंसू बहा लो, मगर इन आंसुओं की इधर कोई कीमत नहीं लगाएगा, कोई खरीदार नहीं आएगा। आंसू बहते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, इधर आंसुओं का कोई खरीदार नहीं, लेकिन तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम आका फरमाते हैं, इधर दुनिया में किसी के लिए रो, किसी भी वजह से रो, कोई आंसुओं का खरीदार नहीं है, मगर कभी एक मर्तबा अपने रब की मोहब्बत में रो लो, कभी एक मर्तबा रब की खशियत के सबब रो लो। एक बार अगर आंख में दो आंसू आ गए, कीमत उनकी बड़ी है। इधर आंख में आंसू आएंगे, दुनिया में कोई खरीदार नहीं, मगर रब के खौफ से जो आंसू निकले, उनका खरीदार परवरदिगार है, उन आंसुओं की कीमत भी बड़ी है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, दो आंसू अल्लाह के खौफ से जो निकलते हैं, आका फरमाते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये है, कल मैदान में में अल्लाह के गुस्से की और गजब की आग को ये दो आंसू ठंडा कर देंगे। कभी उस रब की खशियत के सबब रोया जाए। हुजूर गौसे आजम रोते थे, बहुत रोते थे, हर वक्त कहते थे, मौला तेरी बेनियाजी से डर लगता है। यही तो फर्क है मेरे अजीजों, हम गुनाह करके भी एहसास नहीं करते, और अल्लाह के वली इसलिए रोते हैं कि कोई गुनाह हमसे हो न जाए। हम गुनाह करके नहीं रोते, और वो इसलिए रोते हैं कोई गुनाह ना हो जाए, कोई हमसे गुनाह ना। हमें तो बिल्कुल हमने भुला दिया मौत को, हमें तो एहसास ही नहीं रहा कि हमें मरना भी है। याद रखना, ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुले सिदरा आए, अर्ज करने लगे, काला जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इश्मा शि'ता फइन्नका मय्यितुन व अहबिब मन शि'ता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शि'ता फइन्नका मज्जियुम बिह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले, लेकिन याद रखे एक दिन मरना जरूर है। एक दिन मौत आएगी, और इधर जैसा करके जाओगे उधर वैसा पाओगे, जैसा इधर अमल वैसी उधर सजा और जजा। अच्छा, बात आ ही गई है तो मैं दो तीन बातें और अर्ज करता हूं। हम समझते बड़ा आसान है भाई, बिल्कुल आसान, 10 सेकंड में आदमी मर जाता है। एक चम्मच पानी का है, मरीज है, उसके मुंह में डाला है, दूसरा चम्मच पानी लिया है, डालना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके जिस्म से जान निकल गई। हमने सोचा बड़ा आसान है मरना, 10 सेकंड नहीं लगे, मर गया, मरने वाला। लेकिन कभी गौर किया, वो 10 सेकंड जो तुम्हें नजर आते हैं कितने भारी, कितने सख्त। फरमाया मेरे आका ने, वो इतना सख्त होता है मरहला, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, बेचैनी भी होती है, इस्तिराब भी होता है। मौत के वक्त में बेकरारी बेइंतहा, दर्द बेइंतहा, इस्तिराब बेइंतहा, मगर रोने की इजाजत नहीं, चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, मौत के वक्त में आपसे पूछा गया कितनी तकलीफ होती है, आपने फरमाया एक जिंदा बकरी लो, उस जिंदा बकरी की खाल को खींच कर उतारो,
बकरी जिंदा खाल को खींच कर उतारा जाए, उस बकरी को कितनी तकलीफ होगी। फरमाया जब बंदे को मौत आती है इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है, इससे भी ज्यादा। कब्र में जब रख दिया जाता है ना, कब्र जब दबाती है ना, कब्र ने दबाया, पसलियां टूटने लगी, पसलियां टूटने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाज निकल रही है। जानवर उस आवाज को सुनते हैं, चरिंदों परिंदों उस आवाज को सुनते हैं, अल्लाह की मखलूकात उस आवाज को सुनती है। इंसान को आवाज वो नहीं सुनाई जाती, इंसान को नहीं सुनाई जाती। और हुजूर ने फरमाया कब्र में नेक सालेह बंदा जाए या गुनाहगार जाए, कब्र नहीं छोड़ती किसी को, सबको दबाती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने कब्र सबको दबाती है, नेक जाए उसे भी दबाती है, परहेजगार बंदा हो तब भी कब्र दबाती है, गुनाहगार हो तब भी कब्र दबाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात, नेक परहेजगार भी उसे भी दबा रही है। हाँ मेरे अजीजों, आका ने फरमाया कब्र सबको दबाती है, मगर दबाने दबाने का जरा सा फर्क है मेरे प्यारे। जब गुनाहगार कब्र में गया, जब कोई बेनमाजी कब्र में गया, जब कब्र ने उसे दबाया तो दबाया इस तरह से कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों में घुस गई, इधर की पसलियां इधर की पसलियों में चली गई, हड्डियां टूटने लगी, पसलियां टूटने लगी। इस जोर से दबाया कब्र ने, वो बेचैनी का आलम होगा, दर्द पे इंतहा होगा। मेरे अजीजों, गुनाहगार को इस तरह से दबाएगी, लेकिन जब कोई नेक कब्र में जाएगा, जब परहेजगार की कब्र में कब्र उसको दबाया करती है तो दबाने का अंदाज अलग है। जब नेक आदमी को कब्र दबाती है तो इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को यूं आगोश में लेकर प्यार से दबाती है। उस दबाने में ममता होती है, उसमें तकलीफ नहीं सुकून होता है। माँ बच्चे को आगोश में लेके यूं छाती से लगा के जब प्यार से दबाती है ना, वो ममता है उसकी। फरमाया मेरे आका ने नेक परहेजगार को कब इसी तरह से दबाती है, यानी कितना सुकून उसे मिलता होगा, और गुनाहगार को उस तरह से दबाती है। मेरे अजीजों याद रखना, दिए से लो, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बंदा भटक जाए फिर महरूमी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। बड़े खतरनाक मरहले हैं। हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत है ना, तो उनकी सीरत पे अमल करने की जरूरत है। हुजूर गौसे आजम की सीरत और उनकी जिंदगी का मिशन ये था कि आपकी बारगाह में अगर चोर भी आया है तो आपने उसको वली बना दिया। अजमेर तो बहुत लोग जा रहे हैं, बगदाद तो लोग जा रहे हैं, वलियों के आस्थानों पे जा रहे हैं लोग, मगर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अजमेर जाने से पहले भी सूद लेता देता था, अजमेर से आ गया फिर भी सूद लेता देता है। कौन सी मोहब्बत है भाई? सूद का काम बराबर करे, और सबसे बड़ा गौसे आजम का दीवाना भी वही। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैंने मेराज की रात ऐसे लोगों को देखा दोज़ख में जिनके पेट बहुत बहुत बड़े। कितने बड़े? आका ने फरमाया इतने बड़े जैसे कि मकान होते हैं, बड़े जैसे घर होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े लोगों के पेट देखे। अल्लाह।
हुजूर फरमाते हैं मैंने इतने इतने बड़े बड़े पेट लोगों के देखे और उनके पेट के अंदर जहरीले जानवर थे, सांप बिच्छू थे। बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के जो सूद खाते हैं, माल सूद के पैसे से इकट्ठा करते हैं। अल्लाह ताला ने आज इनके पेट इतने बड़े कर दिए, जो माल इन्होंने कमाया था वो जहरीले जानवरों की शक्ल में इनके पेट में मौजूद है। वो जहरीले जानवर सांप बिच्छू इन्हें एक बार डसते हैं, ये तड़पते चैन हो जाते हैं, फिर दोबारा डसते हैं, फिर तीसरी मर्तबा डसते हैं। इनके पूरे अंदर आंतों में जहर फैल जाता है, अंदर जानवर इनकी आंतों को खाते हैं, इनके अंदर जिगर पे, इनके जिगर दिल में, इनके फेफड़ों में, गुर्दों में, हर जगह जहर ही जहर फैल जाता है। सूद खाने वाले गौसे आजम से अगर मोहब्बत करते हैं तो गौसे आजम के आका, हम सब के आका, आकाए कायनात, महबूबे खुदा की शरीयत पे अमल कर लो, वरना याद रहे दुनिया दुनिया है। आका ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया की रंगीनियों से दिल न लगाओ मेरे अजीजों, आखिरत की तैयारियां करो। आखिरी बातें अर्ज करता हूं, वक्त काफी हो चला है, अब आप भी थक चुके होंगे मेरा ख्याल है, काफी वक्त से आप सुन भी रहे हैं। और फिर अब जो मैं सुना रहा हूं इसमें आदमी जरा, चूंकि इंसान की तबीयत यहाँ तो वो वाला हिसाब ना, वो कहते हैं ना मीठा मीठा हप 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 हप, मीठा मीठा खाएंगे और कड़वा कड़वा इससे दूर रहेंगे। लेकिन याद रखना डॉक्टर जो दवाई दिया करता है कड़वी दवाई होती है मगर फायदा करती है। डॉक्टर अगर पेड़े खिलाने लगे तो पेड़े खिलाने से कोई बीमारी खत्म हो जाएगी? कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। 11वीं में फकत बिरयानी से काम नहीं चलता, कुछ सजदे भी करने पड़ते हैं, कुछ आंसू भी बहाने पड़ते हैं। दो पार्टियां मैंने देखी बिरयानी वाली, दोनों की दोनों जाहिल। एक बिरयानी वाली जाहिल पार्टी वो कह रही है तुम्हें इतने लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खिलाएंगे। कह रहे चलो हमारे साथ 3 दिन का चिल्ला करोगे, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खिलाएंगे। हमारे इज्तिमा में आओगे, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खिलाएंगे। ये डाकू ईमान के बिरयानी का लालच देकर दीन पे डाका डालते हैं। ये वो डाकू हैं कि मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बिरयानी के लालच में काम पूरा कर रहे हैं, कह रहे बिरयानी देंगे तुम्हें, लंबे चावलों की बिरयानी। आदमी कहे अरे भाई मजेदार थी बिरयानी। एक और पार्टी है वो भी जाहिल, उन्हें नमाज से मतलब नहीं, सजदों से मतलब नहीं, बंदगी से मतलब नहीं, किसी बात से मतलब नहीं। वो चोरी करेंगे, वो शराब भी पिएंगे। मैंने देखे हैं जितना बड़ा चोर है ना, 11वीं के दिन उसके यहाँ उतनी देग लगी पड़ी है। मतलब अच्छे लोग भी 11वीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिरयानी बनाने वाला गलत है या हर फातिहा करने वाला गलत है। नजरो नियाज करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए हमें, लेकिन इसके बरक्स दूसरी चीजें भी जो असल है उन पे भी तो तवज्जो करें। यानी नमाज एक दिन पढ़ेंगे नहीं, शराब बराबर पिएंगे, जुआ बराबर खेलेंगे और बस 11वीं करके सोच लेंगे हमारा काम बन गया।
हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अगर चोर आया था, आपने वली बनाया था, तो उसने बाद में तो चोरी नहीं की, फिर तो वली ही हो गया। फिर तो उसकी जिंदगी इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी, अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजरी। हम कैसे गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले, अजमेर गए, बगदाद गए, पहले भी वही चोर के चोर थे, बाद में भी वही चोर के चोर रहे, क्या बदला हमारे? तो वो बिरयानी भी लिए वो खड़े कह रहे नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, तो बिरयानी खाओ, कव्वाली में नाचो, काम हो गया, बस इतना ही काफी। ऐसा भी नहीं होता भाई। याद रखना मेरे अजीजों, फकत बिरयानी के चक्कर में नहीं फंसना, इसलिए कि दीन है मेरे आका का प्यारा दीन जो मुस्तफा लाए, अल्लाह का पसंदीदा दीन है ये दीन इस्लाम। याद रखना ये मुस्तफा का प्यारा दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये तो करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों का दीन है, सहाबा की कुर्बानियां इसमें, हजरत अमीर हमजा का कलेजा इसमें है, सहाबा की शहादतें इसमें है, तब जाके ये दीन फैला, इस्लाम फैला। ये दीन यूं ही हम तक और आप तक नहीं आया, इसके लिए सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी। तो याद रहे जिंदगियों में बदलाव लाने की जरूरत है, जिंदगियां बदलने की जरूरत है। और वो किसी कहने वाले ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। ये वो है तरीक़ेकार जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। हुजूर गौसे आज़म ने सारी जिंदगी लोगों को यही सिखाया कि लोगों अल्लाह का खौफ दिल में रखो। जो वली होता है वो मुत्तकी तकवा शियार होता है, और तकवा यही है कि बंदा अपने रब से डरता रहे और उसकी रजा वाले हर काम को करता रहे, अपने रब से डरता रहे, उसका खौफ दिल में हो, रब की खशियत हो। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, थोड़ी सी जिंदगी है, मुख्तसर है, अल्लाह ने दी है, शुक्र अदा करो। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर हो तो खींचा नहीं जाता, खींच लिया तो चीथड़े हो जाएंगे कपड़े के। आराम से प्यार से सलीके से उसको उठाते हैं। ऐसी जिंदगी दुनिया के कांटों में उलझी हुई है, इन कांटों से बड़े सलीके से अपने आप को बचा बचा के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी जिंदगी को इसी तरह मंजिल तक पहुंचाना है। ये जिंदगी थोड़ी सी मुख्तसर सी है, ये जिंदगी धोखा है, इसमें फकत जो होता है वो दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, जो नहीं होता है वो दिखाई देता है। जितनी रंगीन ये दुनिया नजर आती है, उतनी रंगीन दर हकीकत ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया की गिलाजतें, दुनिया की नजासतें, दुनिया की खबासतें आज दुनिया वालों को रंगीनियां लग रही है, लेकिन याद रखना अल्लाह वालों से पूछो तो इन खबासतों, इन नजासतों, इन गंदगियों को अल्लाह वाले इतने नापसंद करते, इतने नापसंद करते। अरे हुजूर के सहाबा को देखो ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते काश में एक तिनका होता, काश में एक तिनका होता। उन्होंने तमन्ना की काश में एक परिंदा होता। परिंदे तू कितना खुश नसीब है, जिधर चाहता है उड़ता है, जिधर चाहता है बैठ जाता है, तू कितना खुश नसीब है, काश में परिंदा होता। ये जिंदगी का मेयार है, ये जिंदगी के करीने हैं। जिंदगियां बेहतर बनाओ, हुजूर गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत करो, यकीनन बड़ा फैज मिलता है। मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, बगदाद वाले पीर को पुकारो, बस इतना कहो
अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिल्लाह अल मदद। 3 मरतबा जब पुकारोगे ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिल्लाह अल मदद, दिल से पुकारना, मगर दिल से पुकारना। जब पुकारोगे ना अल्लाह की कसम मुश्किल में वो रास्ते निकलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। वहां पे आपने देखा फकीर बैठे मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दो, बाबा के नाम पे दो, ख्वाजा के नाम पे दो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं अंदर जा रहा हूँ हाजिरी के लिए, जब तक बाहर निकल के आऊँ ना उससे पहले हाँ आंखें नहीं थी, नाबीना था। कह रहा ख्वाजा साहब आंखें दे दो, ख्वाजा साहब आंखें दे दो, ख्वाजा साहब आंखें दे दो। मांग रहा है। आपने फरमाया कब से बैठा? कहा कई सालों से बैठा। तब से मांग रहा है। कहाँ तब से मांग रहा है? आंखें नहीं मिली। फरमाया मैं अंदर जा रहा हूँ हाजिरी के लिए, बाहर आऊंगा, तब तक अगर तुझे आंखें नहीं मिली तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। सालों से बैठा है, दुआ मांग रहा है, आंखें आंखें आंखें, ख्वाजा साहब आंखें दे दो, ख्वाजा साहब आंखें दे दो, आंखें नहीं मिली तुझे। फरमाया अंदर जा रहा हूँ हाजिरी के बाद जब निकल के आऊंगा, अगर तुझे आंखें तब तक नहीं मिली तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तेरा सर कलम कर दूंगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, ये तो पानी पसीना पसीना हो गया, घबरा गया। कहा आज तो काम खत्म है, आज तो मरने वाले हैं, आज कोई नहीं बचा सकता, आज कोई नहीं बचाने वाला। अब जब जान पे बनाई, जिंदगी पे बनाई, तो फिर रो के फरियाद लगाई। अब तक क्या था? बस यूं हाथ फैलाया, ख्वाजा साहब आके दे दो, ख्वाजा साहब आके दे दो। किसी ने खाना दिया, किसी ने पैसे दिए, तो फिर इन्होंने समझा बड़े मजे की जिंदगी चल रही है, बात नहीं, रूटीन में आ गया वो काम। फिर आंखों के लिए आंखों का नूर नहीं मांगा जाता था, फकत ये था कि बस रूटीन में काम चल रहा है, अपना कोई खाना खिला देता, कोई पैसे दे देता। मगर जब जान पे बनाई, जब जिंदगी पे बात आ गई, जब गर्दन उड़ने वाली है, जब दिखाई दे रहा सामने से मौत है, तो अब वो कैफियत बेदार है। अब रो, अब आंखों में आंसू। रोके ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, या ख्वाजा हिंद के राजा, बरसों से तेरी बारगाह में बैठे हैं, काम तो चल रहा था, मगर ख्वाजा आज तो जान पे बनाई है। ए गरीब नवाज, अगर आज आंखें नहीं मिली तो आज तो सर ही नहीं रहेगा, अगर आज आंखें नहीं मिली तो गर्दन भी जाएगी। अब रो के दुआ की ख्वाजा, अब तक तो यूं ही बोला करते थे, दिल से नहीं मांगते थे, अब मांग रहे हैं, जान पे बनाई है। कहा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, या ख्वाजा अब तो आंखें अता कर दो, अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह आंखों में नूर दे दे। खुदा की कसम, जब कैफियत बेदार हुई, जब दिल के अंदर जब दिल के अंदर खौफ था, तो उस सूरत में दिल से एक आह निकली, दिल से दुआ निकली। वो दिल से निकली दुआ बाबे इजाबत को टकरा गई। खुदा की कसम, अब जब जान पे बनाई थी, फिर जो अल्फाज निकले, फिर जो कैफियत बनी, उसमें दर्द था, उसमें कर्ब था, फिर वो दुआ कबूल हुई। औरंगजेब आलमगीर बाद में बाहर आए, अल्लाह ने आंखों में नूर पहले अता कर दिया। हम तो दुआ मांग मांग के थक गए, अल्लाह हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, दुआ कबूल नहीं हो रही। कहां से होगी? कैफियत नहीं पैदा होती, दिल से मांगा ही नहीं कभी, बस रस्मन चल रहा काम, फॉर्मेलिटी हो रही है। तो अल्लाह ताला बंदे को अता करता है, नवाजता है, मगर बंदा अपने रब से प्यार करे, मोहब्बत करे और कैफियत अपने अंदर जो पैदा करे, खुलूस पैदा करे। बुजुर्गों की सीरत यही है, बुजुर्गों का किरदार यही है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत में अल्लाह इज्जतें, कामयाबियां अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए।